नमस्कार, आवाज ओवरड्राइव के इस खास शो फेस्टिवल बाजार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं दीपाली राणा और शो की शुरुआत करने से पहले आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस दिवाली चलिए हम एक नई शुरुआत करते हैं, एक ऐसी शुरुआत जो ना केवल हमारे लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी फायदेमंद हो, और वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। जी हाँ, ईवी। इलेक्ट्रिक कारें एक स्मार्ट कार तो है ही, साथ ही पर्यावरण के लिए भी बेहतर विकल्प है। तो आइए जानते हैं कुछ बेहतरीन इलेक्ट्रिक कारों के बारे में जो इस दिवाली आपके लिए खास हो सकती हैं। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन। टूटू जी, स्वागत है आपका। और आपको, आपके परिवार को भी दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको और हमारे दर्शकों को भी, उनको भी बहुत दिवाली की मुबारक। बिल्कुल। अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें तो कुछ कंपनियों को छोड़ दें तो लगभग सभी कंपनियां ईवी सेगमेंट में अपने प्रोडक्ट्स लेकर आ चुकी हैं, लेकिन हम शो की शुरुआत करते हैं छोटी कारों से। अब ईवी क्योंकि आइस वर्जन के मुकाबले थोड़ी महंगी होती हैं, तो इन छोटी कारों की डेफिनेशन अगर देखें आप या फिर इनकी प्राइसिंग देखें तो वो थोड़ी सी ब्रॉड हो जाती है। यानी जिनका बजट 8 से 15 लाख रुपए का है, उनके इस बजट में छोटी इलेक्ट्रिक गाड़ी आ सकती है। इसमें टाटा मोटर्स और एमजी मोटर्स की गाड़ियां शामिल हैं। टाटा टियागो है, टाटा पंच ईवी, नेक्सॉन ईवी और हाल ही में लॉन्च हुई एमजी मोटर्स की विंडसर भी शामिल है। टूटू जी, टाटा ने हालांकि ईवी सेगमेंट में अपनी गाड़ियों के ज़रिए जगह बनाई है कंज्यूमर के मन में, उनके घरों में, लेकिन अगर हम 8 से 15 लाख की बात करें, रेंज तो काफ़ी बड़ी है। अब ऑप्शंस भी कुछ ज़्यादा हैं कंज्यूमर्स के पास। कुछ नामों का हमने जिक्र किया। आपके हिसाब से इन सभी गाड़ियों में से बेस्ट चॉइस कौन सी हो सकती है? फिर आपका व्यू क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं मुबारक देना चाहता हूँ टाटा मोटर्स को कि उन्होंने काफ़ी इस विषय में काम किया है, और गाड़ियाँ जो उनकी ऑलरेडी इंटरनल कंबस्शन इंजन के साथ आ रही थी, उनको काफ़ी मॉडल्स को कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में लेके आ गए जी। और आई थिंक वाइडेस्ट रेंज टाटा मोटर्स के यहाँ से है, इसके साथ आपको ऑल्ट्रोज है, नेक्सॉन है और साथ में पंच है। सो दे आर ऑल विद इन आई वुड से अंडर 20 lakhs मैक्सिमम, जिसका मतलब है टॉप ऑफ द लाइन जो। और वैसे शुरू होने के लिए देखा जाए तो 8-9 लाख से शुरू होती हैं और 12-14 लाख तक आपको अच्छी गाड़ी मिल जाती हैं, विच इज़ वेरी रिलायबल एंड ऑल्सो वेरी इकोनॉमिकल। तो वैसे टूटू जी, ईवी को लेकर अब लोगों का जो परसेप्शन है वो बदल रहा है, क्योंकि अगर हम पिछले 2 सालों में देखें तो सेल्स में तो इजाफा हुआ है, तभी कंपनियां लेकर भी आ रही हैं। हमने हर सेगमेंट में इनफैक्ट गाड़ियां बिकती हुई देखी ईवी में, ना ही सिर्फ एंट्री लेवल, अगर आप लग्जरी सेगमेंट में जाएंगे तो वहाँ भी सेल्स हो रही हैं। तो परसेप्शन चेंज हो रहा है ईवीज़ को लेकर? देखिए, अब ये जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती जाती है, अब आपको पता ही है कि इंटरनल कंबस्शन इंजन जब मैन्युफैक्चर शुरू में हुए थे लेट 1800 के अंदर, और कहाँ पे आके अब 2000 प्लस के अंदर वही टेक्नोलॉजी को अब हम कंडेम कर रहे हैं बिकॉज ऑफ पोल्यूशन और इन्वायरमेंट्स के लिए। और अब जैसे जैसे हमारी नई टेक्नोलॉजी आती जा रही है, ईवीज़ की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, तो वैसे ही वैसे अब मॉडल्स भी हर एक मैन्युफैक्चरर अपनी बैकयार्ड के अंदर बना रहे थे, रिसर्च कर रहे थे पिछले 20 सालों से, और अब वो उन्होंने ऑलमोस्ट उनको 100% प्रोफिशिएंसी में ले आए हैं और वो ऑफ़र कर दी हैं पब्लिक के लिए। सो ऑल्दो पर्सनली आई एम नॉट इन फेवर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फॉर, हम तो पुराने लोग हैं, यू नो, जब तक आवाज़ नहीं इंजन में से निकलेगी तब तक गाड़ी नहीं चलती, हम मज़ा नहीं आता। एनीवे, हाँ, मज़ा नहीं आता। बाकी हाँ, प्रैक्टिकल देखा जाए तो आजकल प्रैक्टिकलिटी यही है, जो माहौल चल रहा है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का चल रहा है, और साथ साथ में उनकी रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जा रही है। और वैसे भी नई जो टेक्नोलॉजी आती है उसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती ही रहती है कंटिन्यूसली। अब जैसे आज से 20-25 साल पहले आ गई थी फ्यूल इंजेक्टेड व्हीकल्स टेक्नोलॉजी आ गई थी, तो उसके अंदर भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आई थी। ऐसे ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर भी आने वाले दिनों के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, पर अब धीरे धीरे वी आर ट्राइंग टू ओवरकम ऑल दोज डेफिशिएंसीज टू गेट 100% परफेक्ट। राइट। अच्छा टूटू जी, 8 से 15 लाख के बजट में अभी हमने 4 गाड़ियों का जिक्र किया, आपने भी मेंशन किया। अच्छा, एमजी विंडसर जो हाल ही में लॉन्च हुई, इस पर आपकी राय क्या है? स्पेशली जो बास स्कीम कंपनी लेकर आई है, फुली बायबैक करने की बात कर रही है, ताकि कंज्यूमर के मन में ईवीज को लेकर भरोसा रहे, क्योंकि एक डर ये रहता है कि खरीद तो ली, अगर बेचना चाहेंगे तो बिकेगी कि या फिर नहीं। दूसरा, बैटरी को फाइनेंस करने का ऑफर वो कर रहे हैं। सबसे ये आप जो बात कर रहे हैं ना, ये तो टाइम ही बताएगा।
अब आज से 5 साल पहले जब ये ईवीज इंट्रोड्यूस हुई थी उस वक्त माहौल कुछ और था, और अभी पता नहीं था कि हमारी 5 साल के बाद 7 साल के बाद जब हमारी बैटरीज चेंज होंगी तो क्या कॉस्ट होगी। उस टाइम के ऊपर जब ये 5 साल पहले की बात बता रहा हूँ, ऑलमोस्ट 40 to 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ द कार वाज द बैटरी अलोन। अब मैन्युफैक्चरर्स ने उनको पता लग गया है कि ये दिस इज वन ऑफ द नेगेटिव पॉइंट्स जो कस्टमर्स डोंट लाइक इट। उसी को तो solve अब करने जैसे एमजी ने निकाल दिया है कि स्वैप कर दीजिए आप बैटरी की कीमत मत दीजिए, आप गाड़ी गाड़ी खरीद की कीमत लीजिए, दीजिए। आप जितनी बैटरी यूज करेंगे उतना आप उसके पैसे दे दीजिए। राइट। सो लॉजिकली देखा जाए तो दैट्स अ गुड ऑप्शन, क्योंकि 5-7 साल के बाद जब आप गाड़ी की वैल्यू देखते हैं मार्केट के अंदर तो अक्सर देखा गया है इट इज नॉट मोर देन 50% ऑफ द वैल्यू व्हेन यू बॉट इट। अब 15 लाख रुपए की गाड़ी आपने खरीदी और 5 साल के बाद उसकी सिर्फ 7 लाख रुपए की वैल्यू रह गई, और उसके ऊपर आप कहें जी बैटरी की कीमत 6 लाख रुपए है, तो इट डज नॉट मेक सेंस कि आप 7 लाख रुपए की गाड़ी के ऊपर 6 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं जी। बट दिस डेफिनेटली मेक सेंस। अब जैसे विंजर लेके आए हैं तो दैट डेफिनेटली मेक सेंस कि गाड़ी ले ली और बैटरी की जितनी आपने कंजम्पशन की उसके वो पैसे दे दिए आप। बट उसका रिएक्शन क्या होगा 5 साल के बाद वो टाइम ही बताएगा। ओके अच्छा, तो 4 गाड़ियां हैं इस सेगमेंट में। टाटा टियागो 8 से 11.5 लाख, टाटा पंच 10 से 14.5 लाख, टाटा नेक्सॉन एवी 12.5 से 17, सवा 17 लाख, और एमजी विंडसर 13.5 से 15.5 लाख। कोई एक पिक करनी हो तो आपका वोट किसे जाएगा? देखिए अभी सबसे ज्यादा मेरे को तो अभी ट्रैक्शन नेक्सॉन के ऊपर ही है, बिकॉज दैट इज एन ऑल पर्पस व्हीकल जो आप फैमिली के लिए भी यूज कर सकते हैं। इट इज सॉर्ट ऑफ एन एसयूवी आल्सो, एंड येट इट हैज गॉट ऑल द बेल्स एंड विस्टल्स। तो मैं तो आई एम एन ओल्ड टाइमर ट्राइंग टू यू नो हैव अ ब्रांड एज अ पेडिग्री, तो मैं तो नेक्सॉन के ऊपर। नेक्सॉन तो वैसे भी सबसे पहली और सबसे पुरानी जी पसंद हाँ, और रही प्लस है। उसके साथ साथ देखिए दिस वाज वन ऑफ द फर्स्ट कार जो 5 स्टार रेटिंग लेके आया था सेफ्टी के अंदर, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स तो रिस्पॉन्स भी अच्छा है और जो कंज्यूमर हैं वो भी खुश हैं। और सेफ्टी एक साइकोलॉजिकल चीज होती है, जरूरी नहीं होता कि आपने सेफ्टी गाड़ी की टेस्ट करके ही देखनी है। राइट। चलिए, तो ये तो बात हुई 8 से 15 लाख के बजट वाली गाड़ियों की, लेकिन जिनका बजट थोड़ा सा ज़्यादा है, यानी 20 से 30 लाख रुपए का बजट है, उनके लिए भी इलेक्ट्रिक सेगमेंट में कई ऑप्शंस हैं। इसमें आपको टाटा की कर्व ईवी मिलती है जो कि हाल ही में लॉन्च हुई, एमजी मोटर्स की सबसे पहली ईवी ऑफरिंग ZS ईवी आती है, और साथ ही BYD की विंसर और E-Max 7 भी शामिल है। तो टूटू जी, इस कैटेगरी में आपका व्यू क्या है? आपको कौन सी गाड़ी पसंद है? देखिए BYD जो आई थी वो काफ़ी धूमधाम से आई थी, बट अनफॉर्चुनेटली उसकी इतनी पकड़ नहीं बन सकी फॉर वट एवर रीजन, मार्केटिंग है या जब। और अभी भी मेरे को तो लगता है कि टाटा ही इस सेगमेंट में भी लीड कर रहा है इन टर्म्स ऑफ कॉन्फिडेंस एंड इन टर्म्स ऑफ यू नो मेंटेनेंस एंड वैल्यू फॉर मनी टू अवर कंज्यूमर। तो मेरा तो अभी भी टाटा के ऊपर ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस चल रहा है। बाकी यस, जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ती जाए, जैसे जैसे बजट बढ़ता जाए, यू कैन ऑलवेज हैव द चॉइस ऑफ बाइंग समथिंग बेटर। एटलीस्ट अपनी परसेप्शन तो होनी चाहिए बेटर होने की, बाकी उसकी यूजेज कितनी है दैट इज अप टू यू। तो इनफैक्ट इन चारों गाड़ियों की अगर आप प्राइस रेंज में देखेंगे तो सबसे सस्ती भी टाटा की ही कर्व ईवी है, जिसकी कीमत 17.5 लाख से शुरू होकर 22 लाख जाती है। बाकी MG ZS ईवी की कीमत 19 लाख से शुरू होकर 25 लाख तक जाती है। BYD Atto 3 की कीमत 25 लाख से 34 लाख तक जाती है, और BYD E-Max 7 की कीमत 26 लाख से 30 लाख रुपए जाती है। तो अगर BYD की कार्स को देखें तो 30-34 लाख तक की रेंज में आती है, और टाटा कर्व जहाँ पे टॉप एंड सिर्फ 22 लाख का आता है। इसलिए जो वोट जाता है टूटू जी का वो टाटा कर्व ईवी के साथ जाता है। तो चलिए, तो छोटी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बात हुई, और इन दिनों जिन गाड़ियों ने मार्केट में धूम मचा रखी है, अब आपको तय करना है कि आपके बजट और आपकी रनिंग के हिसाब से आपकी पॉकेट में कौन सी फिट बैठती है। हालांकि टूटू जी ने अपनी चॉइसेस बताई हैं। इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे लग्जरी सेगमेंट की इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बारे में, जो रेंज और फीचर्स के लिहाज से आइस इंजन को कड़ी टक्कर देती हैं।
आवाज़ ओवरड्राइव के इस खास शो फेस्टिवल बाजार में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है और हम बात कर रहे हैं ईवीज़ की कि हर सेगमेंट में ईवीज़ अब मौजूद हैं। सभी मैन्युफैक्चरर्स की ओर से लगभग अब ईवी ऑफरिंग मार्केट में है, लेकिन आपके लिए बेस्ट कौन सी है? और इसी कड़ी में अब बात करेंगे लग्जरी सेगमेंट की। देश में लग्जरी गाड़ियों का बाजार भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। सभी कंपनियों को मिलाकर देखें तो सालाना 2000 लग्जरी इलेक्ट्रिक गाड़ियां भारत में बिक रही हैं। इनमें वोल्वो, मर्सिडीज, BMW, ऑडी की गाड़ियां शामिल हैं। टूटू जी, अगर लग्जरी ईवी सेगमेंट की बात करें तो मर्सिडीज नंबर 1 है, चाहे बिक्री के मामले की बात हो या फिर सबसे ज़्यादा ईवी पोर्टफोलियो की बात हो। इनके पास EQ है जिसकी कीमत करीब 70 लाख से लेकर 2.5 लाख की मेबैक EQS SUV तक शामिल है। लेकिन इनमें जो सबसे पॉपुलर है वो है EQS लिमोजीन। आपकी राय क्या है, क्योंकि ये गाड़ियाँ परफॉर्मेंस और कीमत के मामले में देखें अगर तो आइस वर्जन्स को कड़ी टक्कर देती हैं और कंपनी का तो कहना यह है कि वो अपने काफ़ी मॉडल्स पे तो फुली सोल्ड आउट भी हैं। तो आपकी राय क्या है लग्जरी ईवीज पर, स्पेशली अगर मर्सिडीज की गाड़ियाँ देखें तो? देखिए, मर्सिडीज हैज़ बीन वन ऑफ आई थिंक द लीडर्स जिसके अंदर आपको बहुत सी ऑप्शंस उन्होंने दिए हैं। तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम ऑलमोस्ट से अंडर 1 करोड़ और उसके बाद तो आप 5-6 करोड़ तक की गाड़ी आप उनसे ले सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट, इंक्लूडिंग अप टू अ व्हीकल समथिंग नोन एज अ माइबाक, जो इस वक्त ईवी के अंदर आपको मिल सकती है। सो एज फार एज ईवी लग्जरी कार्स आर कंसर्न, मर्सिडीज हैज़ बीन अ लीडर और अभी भी लीडर ही है। लेकिन अगर हम इसी सेगमेंट में दूसरे ब्रांड्स को देखें, BMW दूसरे पायदान पर है। अगर हम EV सेल्स के हिसाब से देखें, इनके पास iX है जिसकी कीमत करीब 70 लाख है, वहीं 2.5 करोड़ वाली i7 M70 भी इनके पास है। लेकिन सबसे ज़्यादा पॉपुलर इनकी i4 और i7 रही है। एक चीज़ देखने को मिली है कि लग्जरी सेगमेंट में भी EV में स्पेशली लोगों की जो हाई एंड लग्जरी कार्स रही हैं, हाई एंड लग्जरी EVs रही हैं, वो उनकी पसंद रही हैं। ऐसा क्यों? मतलब 2-2.5 करोड़ वाली EV उनको आइस के मुकाबले ज़्यादा पसंद आती है, जिस तरीके के सेल्स नंबर्स दिखते हैं। देखिए, व्हेन यू आर टॉकिंग ऑफ लग्जरी व्हीकल तो ये एक पर्सनल चॉइस की बात है। और साथ साथ में शायद आप ये भी नोटिस करेंगे कि जो भी खरीदने वाले हैं हाई एंड व्हीकल्स, ये मोस्ट ऑफ देम आर कॉर्पोरेट बायर्स एंड पीपल हु आर हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन। तो उन्होंने तो फॉर द सेक ऑफ ऑफसेटिंग देयर टैक्सेस, तो उनको तो ऐसी लग्जरी ऐसी इन्वेस्टमेंट्स करनी ही पड़ती हैं। एंड दैट डिपेंड्स ऑन आई मीन किस तरह की आप लग्जरी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहें, बिकॉज दीज आर ऑल आई वुड से टेलिंग द वर्ल्ड दैट व्हाट यू आर ड्राइविंग। तो इनका देखा जाए, परफॉर्मेंस देखा जाए, वैल्यू फॉर मनी देखा जाए, या इनकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखा जाए तो इट इज़ ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। बट येस, व्हेन यू आर टॉकिंग ऑफ स्टाइल, it has all the style and you have to show to the world that you have arrived. लेकिन BMW की सभी इलेक्ट्रिक ऑफरिंग्स को देखें तो आपकी पर्सनल चॉइस किसके साथ जाती है? देखिए, मेरी तो अभी भी i7 और i4 दोनों बहुत बढ़िया प्रैक्टिकल व्हीकल्स हैं, बट i7 आई थिंक इज लिटिल मोर लग्जूरियस एंड अ स्मार्ट लुकिंग व्हीकल। यस। अच्छा, अगर ऑडी की बात करें तो ऑडी के पास भी EV सेगमेंट में Q8 e-tron है और e-tron GT है, लेकिन पॉपुलर Q8 e-tron ज़्यादा रही है। अगर Q8 e-tron के बारे में बात करें तो ये गाड़ी आपको कैसी लगती है? 1.25 करोड़ के आसपास की इसकी कीमत है। इसके फीचर्स देखें, ड्राइवेबिलिटी देखें तो आपको क्या व्यूज़ हैं आपके? देखिए, ऑडी हैज़ ऑलवेज हैड बीन अ वेरी एक्सक्विजिट मॉडल, और Q7 जो होता था दैट वाज वन ऑफ देयर फ्लैगशिप मॉडल्स। और वैसे ही अब इन्होंने जो नई EVs निकाली हैं, दे आर ऑल्सो ब्रांडेड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। तो मैं तो यही है कि जिन्होंने ऑडी खरीदनी है, दे विल नॉट बाय एनीथिंग एल्स, वो तो दे आर डेडिकेटेड टू ऑडीज ओनली। एंड व्हेन इट कम्स टू what model they want, that of course depending on their requirements, कहाँ पे चलानी है, कितनी चलानी है, and on the basis of that they buy them. लेकिन एक चीज़ है, अगर 1 करोड़ 1.5 करोड़ की लग्जरी गाड़ी लेनी हो तो कन्फ्यूजन स्मॉल EV कार्स के मुकाबले लग्जरी सेगमेंट में ज़्यादा है, क्योंकि एक से बढ़कर एक है। फिर चाहे वो BMW की i4 i7 हो या फिर मर्सिडीज़ के पास तो खैर बहुत वाइड रेंज है। अगर हम सभी की बात करें, हम वोल्वो की बात भी करेंगे, लेकिन अगर हम ऑडी, मर्सिडीज़ या फिर BMW की बात करें तो इनके जो पॉपुलर सेलिंग EV मॉडल्स हैं उनमें से कोई अगर एक पिक करना हो तो आपका कन्विक्शन किसके साथ है? देखिए, जैसे मैंने पहले बताया, लीडर तो मर्सिडीज ही है अपने ब्रांड इसके अंदर, बट EVs के अंदर देखा जाए BMW की तरह, तो आई डेफिनेटली लाइक टू
have an E7, i7, sorry, ओके EV, and that of course would be a great vehicle to have. i7 डेफिनेटली बेहतरीन गाड़ी है और भरपूर लग्जरी ये लैंड करती है, शॉफर टर्बिन के And तौर plus पे it's a भी very आप smart, it's a very smart वेरी looking स्मार्ट का, यस, और फुल्ली फीचर लोडेड, मतलब जो आप सोच सकते हैं उस तरीके के फीचर इसमें मौजूद हैं। एक और ब्रांड है वो है वोल्वो। लग्जरी सेगमेंट में वोल्वो की C40 रिचार्ज काफ़ी पॉपुलर रही है। इसके अलावा हालांकि अब तो और भी वोल्वो की तरफ से ईवी ऑफरिंग्स आ चुकी हैं, लेकिन इन पर्टिकुलर अगर C40 रिचार्ज की बात करें, क्योंकि एंट्री लेवल लग्जरी ईवीज़ की कैटेगरी में आती है, कीमत 62-63 लाख से शुरू हो जाती है। आपकी राय क्या है इस पर? देखिए, वॉल्वो हैज ऑलवेज बीन नोन एज अ सेफ व्हीकल फॉर द वर्ल्ड, और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स जो बनाए गए हैं ऑटोमोबाइल्स के अंदर वो वॉल्वो के वहाँ से ही निकले थे। और अभी भी देयर आर पीपल हु आर डेडिकेटेड ओनली टू द नेम वॉल्वो। सो अभी जो आपको ईवी की बात कर रहे हैं, आई थिंक इट्स अ ग्रेट वैल्यू फॉर मनी, जो आपको 60-65 लाख से अपवर्ड्स की प्राइसेस में आपको ये ऑफर होती हैं। तो इट्स अ ग्रेट ब्रांड, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। और सेफ्टी के तो हर वक्त ये लीडर हैं, और मेरे ख्याल लीडर ही रहेंगे इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी, इन टर्म्स ऑफ radar braking system and automatic controls, safety controls। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर ये Volvo has always been a leader and will remain a leader। अच्छा, एक चीज़ और बताइए टूटू जी, Hyundai की आयोनिक हुई या फिर किया की EV6 EV9 हुई, आप इन गाड़ियों को किस कैटेगरी में प्लेस करेंगे? क्या इन्हें आप लग्जरी कैटेगरी में प्लेस करेंगे, और क्या राय है आपकी, क्योंकि ये गाड़ियाँ किया और Hyundai जैसी ब्रांड से निकल कर आती हैं और काफ़ी एक्सपेंसिव हैं अगर उनके आइस वर्जन्स के आइस मॉडल्स के मुकाबले कंपेयर करें तो? देखिए, आप बात करेंगे फ्रॉम लग्जरी पॉइंट ऑफ व्यू इन दीज व्हीकल्स, तो डेफिनेटली, बिकॉज एक तो लग्जरी एक्चुअली कम्स विद द प्राइस। राइट। At the minute you put a price to it, and which is goes much beyond the ordinary, so it obviously starts attracting the luxury status। तो ये जो गाड़ियाँ हैं, वैसे देखा जाए, इनकी यूटिलिटी देखी जाए, इन्वेस्टमेंट ऑन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखी जाए, तो आई डोंट नो इफ एनीबडी इज फुली यूटिलाइजिंग दैट। बट नेवरदलेस, व्हेन यू आर टॉकिंग ऑफ हैविंग दीज व्हीकल्स, यस, यू आर ड्राइविंग अ लग्जरी ब्रांड of that particular manufacturer when you talk of these two vehicles। तो चलिए, ये तो बात हुई लग्जरी ईवी गाड़ियों की। चॉइसेस यहाँ पर बहुत हैं, कन्फ्यूजन भी बहुत है, लेकिन टूटू जी ने आप उम्मीद करते हैं आपका कुछ कन्फ्यूजन तो दूर किया ही होगा इस डिस्कशन के जरिए। तो ये थी लग्जरी सेगमेंट की पॉपुलर कारों की जो परफॉर्मेंस और कंफर्ट के मामले में पेट्रोल वाली गाड़ियों को कड़ी टक्कर देती हैं। वक्त हो कैसी के साथ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे पॉपुलर हाइब्रिड कारें। जल्द वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आवाज़ ओवरड्राइव के इस खास शो फेस्टिवल बाजार पे आप सभी का स्वागत है। इन दिनों ईवीज़ के साथ साथ हाइब्रिड गाड़ियों की भी काफ़ी चर्चा हो रही है। ये सेगमेंट भी काफ़ी पॉपुलर है क्योंकि इनमें रेंज एंजाइटी नहीं रहती है, चार्जिंग की एंजाइटी नहीं रहती है, जो कि यूजुअली ईवीज़ में कंज्यूमर्स को फेस करना पड़ता है। और इस समय की बात करें तो आपको देश में मारुति, टोयोटा, होंडा की तरफ से हाइब्रिड गाड़ियाँ ऑफर हो रही हैं। टूटू जी, अगर हाइब्रिड सेगमेंट की बात करें तो टोयोटा की अर्बन क्रूजर हाई राइडर है, दूसरी तरफ इनोवा हाई क्रॉस है, मारुति की ग्रैंड विटारा है, होंडा सिटी आपको हाइब्रिड वर्जन मिलती है। ये कुछ पॉपुलर कार्स हैं। क्या पहले तो आपका व्यू क्या है इस पर्टिकुलर कैटेगरी पर? देखिए, मेरी व्यू तो है, आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रैक्टिकल टेक्नोलॉजीज जो अब तक इन्वेंट हुई हैं, विच हैज़ गॉट अ कॉम्बिनेशन ऑफ ईवी एज वेल एज IC इंजन्स। तो ये टेक्नोलॉजी है जो विच इज़ गोइंग टू लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। आई डोंट नो हाउ लॉन्ग आपकी ईवीज लास्ट करें या ना करें, बट hybrids will definitely be lasting longer before the final technology जो आएगी from maybe 2050 onwards, जो which is going to be a permanent technology और हमारी environments को भी वो सेव कर सके। So अभी तो भाग दौड़ लगी हुई है एक environment को सेव करने के लिए, जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा होती, plus having a particular technology which serves both। आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी हो, इट्स अ वर्क हॉर्स, एंड येट यू आर ट्राइंग टू सेव द इन्वायरमेंट एज मच एज यू कैन। और उसके अंदर हाइब्रिड इज द बेस्ट ऑप्शन जो इस वक्त अवेलेबल है। अच्छा, अगर जिन गाड़ियों का हमने जिक्र किया टूटू जी, उसमें
अर्बन क्रूज़र हाई राइडर है। 16.5 लाख से शुरू होकर इसकी कीमत 20 लाख तक जाती है। वहीं इनोवा हाई क्रॉस है सेम ब्रांड की तरफ से 26 लाख से शुरू होकर 31 लाख तक जाती है। ग्रैंड विटारा है 18.5 से 20 लाख। होंडा सिटी भी सिमिलर रेंज में आपको मिलती है। इनमें से आपकी चॉइस किसके साथ है? हालांकि कोई कंपैरिजन नहीं है, एक बार को आप हाई राइडर विटारा का तो कंपैरिजन कर भी सकते हैं क्योंकि सेम सेगमेंट है, बट पिक करना हो तो आपका कन्विक्शन किसके साथ है? देखिए, हाइब्रिड की जो आप बात करें तो आई थिंक लीडर अभी तक टोयोटा ही है, और टोयोटा वाज द फर्स्ट वन टू हैव कम अप विद दिस हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट वर्क हॉर्स एंड वैल्यू फॉर मनी व्हेन यू आर टॉकिंग ऑफ कमर्शियल यूज। तो उसके अंदर तो आई थिंक दे आर द लीडर्स। अब जैसे आपने पहले भी बताया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कमर्शियल यूज़ के अंदर थोड़ा सा फिर भी आदमी दो बार सोचता है, किसी सिटी में से बाहर जाना हो तो कैसे उसको, बट हाइब्रिड इज़ वन व्हीकल जो आप बेधड़ आप उसको थिंकिंग विदाउट एनी सेकंड डाउट आप उसको बाहर ले जा सकते हैं, और देर इज़ नो रिक्वायरमेंट कि आपने उसकी बैटरी चार्ज करनी है या नहीं, वो तो ऑटोमेटिकली चार्ज करते जाएगी जब ज़रूरत होगी। बाकी ये है जो हाइब्रिड गाड़ियाँ हैं, द फर्स्ट 30-40 किलोमीटर्स जो हैं वो बैटरी के ऊपर चलती हैं, जिसके साथ ये है कि जहाँ जिसकी टोटल रनिंग ही 40-50 किलोमीटर है डेली, उसके लिए तो इट्स वेरी इकोनॉमिकल, और साथ साथ में इट्स अ ग्रेट वर्क हॉर्स। तो इनकी मेंटेनेंस भी कोई ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि इंटरनल कंबस्शन इंजन जो है उसकी यूजेज कम होती है, तो उसकी मेंटेनेंस की ज़रूरत कम पड़ती है, और साथ साथ में जो इलेक्ट्रिक काउंटर पार्ट है उसका, उसमें तो इस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मेंटेनेंस रिक्वायर्ड। सो आप जिस वक्त सर्विसिंग की बात भी करें तो इन गाड़ियों के अंदर लॉजिकली देखा जाए तो इंजन ऑयल्स जो हैं वो ज़रूरी नहीं हैं 10,000 किलोमीटर के ऊपर चेंज होने के लिए। दे कैन ऑल्सो गो अप टू 20 and 30,000 kilometers because the engine has not run. It is maybe 50% of the mileage you have done is all on battery. So there are a lot of benefits आप जो इसमें से इनकैश कर सकते हैं on hybrid. Plus they are great workhorses. तो यानी कुछ few extra lakh rupees हाइब्रिड मॉडल के लिए देना it's a worthy thing. इट्स अ ग्रेट थिंग टू हैव, और साथ साथ में सिर्फ ये है कि आप अपनी यूजेज देखें। अब जो कुछ लोग हैं जो सिर्फ 500-700 किलोमीटर ही इस्तेमाल करते हैं एक महीने के अंदर गाड़ी को, आई थिंक फॉर देम इट इज़ वेस्टिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। बाकी यस, जो आप 2-3 हज़ार किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं एक महीने के अंदर, एंड यू हैव रिक्वायरमेंट ऑफ अ व्हीकल which can give you economy as well as benefits of fuel, तो why not have a hybrid जिसके अंदर आपको आपका मंथली फ्यूल बिल भी कम हो जाएगा और साथ साथ में आपको कंफर्ट्स भी मिलेंगे, और एनवायरनमेंट तो ऑफ कोर्स इज कमिंग हैंड इन ग्लव। तो अगर आप हाइब्रिड गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं तो टोयोटा की गाड़ियों के साथ जाएं। टोयोटा हाइब्रिड्स में पायनियर रहा है, पुराना प्लेयर है, और अपने बजट के हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, चाहे वो इनोवा हाई क्रॉस हाइब्रिड हो या हाई राइडर हाइब्रिड हो, आप पिक कर सकते हैं। चलिए, इस स्पेशल शो में तो इतना ही। टूटू जी, शुक्रिया आपका शो में आने के लिए और हमारे व्यूअर्स की हेल्प करने के लिए। एटलीस्ट थोड़ा कन्फ्यूजन तो दूर हुआ होगा कि अगर ईवी लेनी चाहिए या फिर नहीं, और अगर लें तो अपने बजट के हिसाब से कौन सी बेस्ट रहेगी। इसी के साथ इस स्पेशल शो में तो इतना ही, लेकिन अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हैं, इस शो को लेकर कोई भी राय है, तो आप आवाज़ ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर जाकर अपने व्यूज़ हमें ज़रूर भेज सकते हैं। हमारी पूरी टीम की तरफ से एक बार फिर से हमारे सभी व्यूअर्स को अ वेरी हैप्पी एंड सेफ दिवाली। नमस्कार।